आपको इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहित सर फॉर बीइंग विद अस। ग्रेटफुल टू हैव यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। जस्ट वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहित त्यागी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जैसे भी लास्ट सैटरडे हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक खास चीज़ के ऊपर जो हमारे बिजनेस के बैकबोन है, और आज आपको जो इस सेशन में आज यहाँ पे देने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत सारे साथी आज हमारे नए भी होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो लोग सारी चीज़ें आज मुझसे यहाँ से लेके जाओगे। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है इस महीने, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रेंज को समझना, इस रेंज को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी एक हमारा ऑलरेडी इसके लिए ऑफर भी चल रहा है, स्कीम भी चल रही है कि आप किसी भी नई ज्वाइनिंग को, आप अगर किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो उसको आप इस कैटेगरी से ज्वाइन आपको कराना है। ये सारा मैसेज सबके पास है। तो आज जिस तरह के प्रोडक्ट्स आज हमारे पास है, प्राइम रेंज है आज हमारे पास वेस्टीज की, जिसके बारे में आज हम सारी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके फायदे जानेंगे। इस रेंज के थ्रू अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो, बड़े इजीली आप उसको एनरोल कर सकते हो, उसको सारे बेनिफिट्स बता सकते हो कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि ये हमारे खास प्रोडक्ट है, एलीट प्रोडक्ट है और जिनके रिजल्ट अमेजिंग है। और कहीं ना कहीं कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को अप्रूव किया है। आज हम उनको भी जानेंगे और ये क्या प्रोडक्ट है। तो मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ कि एक वो कॉपी पेन आप अपने साथ लेके बैठेंगे और जहाँ जहाँ मैं कहूँगा वो स्क्रीनशॉट्स आप अपने पास रखेंगे, वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने उस चीज़ को स्टेटस के ऊपर आप लगाइए, ताकि लोग आपसे इंक्वायरी करेंगे ये क्या प्रोडक्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो भी रेगुलर टीम आत्मनिर्भर की तरफ से ये सारा इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है, क्योंकि शिवराज भाई ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पॉसिबिलिटी के अंदर एनरोल कर सकें। तो ये सारी कवायद जो है, जितनी मेहनत है, जितनी चीज़ें हैं, वो सारी इसी को लेकर हो रही हैं। तो ठीक है, बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइम कैटेगरी, अब नाम ही उसका अपने आप में प्राइम हो गया, तो उसके बेनिफिट्स और उसके यूजेस वो अपने आप में बिल्कुल शानदार है। लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस स्टार्ट सर। करते हैं। वेस्ट, यस निधि, स्क्रीन इज विजिबल? यस सर, विजिबल। यस, थैंक यू। तो ये हमारी एक खास वेस्टीज के खास रेंज है। इस रेंज के अंदर 4 प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, वो किस किस को देने चाहिए, कौन कौन से लोग उस कैटेगरी में आते हैं जहां पर हम इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। और मैं एक दो चीज और आपको बताऊंगा जब मैं इस सीक्वेंस में आगे चलूंगा, कहीं ना कहीं वो फेवरेबल कंडीशन भी आज हमारे पास है, हमें उसका भी बेनिफिट उठाना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले ये जो 4 प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेटामाइंड, सीबकथॉन, कॉम्बैटिक्स एंड द क्रेल ऑयल, दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी वेस्टीज प्राइम प्रोडक्ट्स। आज एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। पूरा 1 घंटे का समय हमारे पास है और इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे कि इनके ऊपर हमारी मास्टरी हो जाए, इनकी बेसिक बारीकियां आज हमें पता चले। उसके बाद आप खुद, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि खुद जाकर गूगल के ऊपर कहीं भी कंपनी की जो एक हमारी हेल्थ गाइड है, मैं एक बात और रिकमेंड करूंगा कि जितने भी लोग हैं सभी लोग एक बार कंपनी की वेबसाइट mywestige.com पर जाकर डाउनलोड सेक्शन के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर एक हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग दिया हुआ है, जिसके अंदर विस्तार से पूरा डिटेल में इन प्रोडक्ट्स को बताया गया है किस तरीके से लेना है और किस तरीके से इनको यूज करना है। ज्यादातर लोग उसका बेनिफिट नहीं उठाते। तो मैं सबसे इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग है उसको आप डाउनलोड करें। हेल्थ गाइड इसको कहते हैं। उस हेल्थ गाइड में जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। कई लोग आपसे पूछते हैं कि भाई ये जो चीज़ आप दे रहे हो इसके पीछे क्या चीज़, ऑथेंटिसिटी क्या है। तो जो हेल्थ गाइड कंपनी की तरफ से प्रिंटेड है वो आपके लिए एक एविडेंस रहेगा कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी हमारे पास रिटर्न में है। तो सभी लोग उसको हेल्थ गाइड को पढ़ें और उसका फायदा उठाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो हमारा क्रेल ऑयल है। अब इस फोटो को आप यहाँ पे देख रहे हो, इमेज को देख रहे हो कि यहाँ पर बिल्कुल हार्ट बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप ही इंडिकेट इस बात को लेके कर रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारा मेजरली जो काम करने वाला है वो हमारा दिल पे काम करने वाला है, यानी हार्ट से रिलेटेड जो इशू है, दिल को मजबूत करने के लिए
ये काम करने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल पे ही काम करता है। अभी देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर ये प्रोडक्ट काम करता है और इसको क्यों इस कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो क्रिल, क्रिल वर्ड का, ये श्रिम्प श्रिम्प लाइक फिशेज होते हैं, यानी छोटा बिल्कुल झींगा होता है, उससे भी छोटी फिश होती है। देखो एक ये फिंगर के ऊपर इसको रखा गया है और ये बिल्कुल ठंडे पानी से आती है। यानी ये वाली फिश जो है छोटी सी, ये वाली ठंडे पानी में पाई जाती है, अंटार्कटिका के अंदर, और बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर। और ये बहुत सारे ये कौन सा एरिया होता है, कनाडा का, जापान का, अंटार्कटिका का। और ये फिश बहुत सारे जो दूसरे सी एनिमल्स हैं, यानी वेल, सील्स, पेंगुइन, स्क्विड फिशेज, ये उनका खाना है। तो आज हम मेन सोर्स पे जा रहे हैं कि क्योंकि किस तरीके से हमारी हेल्थ के लिए, हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए वो चीज़ें की गई हैं। क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं भाई फिश, जो नॉर्मली फिश ऑयल, यानी जब हम सारे लोग बड़े हुए हैं तो कॉड लिवर ऑयल सबने सुना होगा, टीवी पे बहुत ऐड आता था, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। उसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है, ओमेगा 3, उसका मेजर सोर्स है। तो आज हम उससे एडवांस स्टेज पे बात कर रहे हैं, क्रिल की। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात जो क्रिल है, क्रिल के अंदर होता क्या है जिसके कारण ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओमेगा 3 का एक मेजर सोर्स बन जाता है। इसके अंदर क्रिल ऑयल इज द मेजर सोर्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स जो क्या करते हैं, बाउंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। यानी जो ओमेगा 3 है वो मेजरली, जो देखो जब हम फ्लैक्स ऑयल की बात करते हैं, मैं उसके साथ भी कंपैरिजन आपको इसका दूंगा साथ साथ, कि जो ये नॉन वेज सोर्स है, जो लोग फिश और इस तरह के मैरीन एनिमल्स को यूज करते हैं, ये वहां से ओमेगा 3 ले सकते हैं, और मेजरली यहाँ पे ही पाया जाता है ओमेगा 3। और हमारे जो बिल्कुल वेजिटेरियंस हैं उनके लिए हम लोग वो जो चीज़ कहाँ ओमेगा 3 कहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, और फ्लैक्स ऑयल से वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, ओमेगा 3। अब इसके अंदर जो खास दो चीज़ें, दो वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ईपीए एंड उसके बाद डीएचए। ये दो मेजर वर्ड्स हैं। कई सारी ये प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी इन दो वर्ड्स को कैच करती हैं। वो इसके पीछे क्या चीज आपको बताती हैं कि जैसे कि कोई भी बच्चा है, उसके ब्रेन का विकास, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट कब होती है, वो करीब 4 साल 5 साल के बीच में होती है। वो एक मेजर फेज होता है कि जो हमारे ऑलरेडी ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनका कनेक्शन बन रहा होता है। बच्चा इस टाइम में बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। ये आपने नॉर्मली देखा होगा कि इस एज के अंदर बच्चे 5 साल 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। तो हम सबको पहली बात तो ये बिल्कुल पेशेंटली हमें उनके जवाब, जहां तक हो उनके जवाब देने चाहिए। क्योंकि उसका साइंटिफिकली रीजन क्या है कि जैसे जैसे बच्चे को अगर हम उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बच्चे के ब्रेन में चल रही है। वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बना रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है लगातार। तो इसीलिए आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज इसी फेज को कैच करती हैं मार्केटिंग के लिए, कि वो स्पेशली जब भी बच्चों का कोई भी चैनल होता है, तो वो स्पेशली इस चीज को हिट करती हैं कि आपके बच्चे का दिमाग तेज होना चाहिए, उसके लिए ये स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर ये वाला प्रोटीन ड्रिंक है, ऐसा पिएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो सारी इन दो वर्ड्स के ऊपर सारी कहानी है। और वो दोनों चीजें कहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, या क्रिल ऑयल की फॉर्म में है। तो यहाँ से मैं एक आपको उस हर्ट के अलावा एक अलग कैटेगरी भी आपको देने वाला हूँ, कि ये जो एग्जांपल मैंने आपके साथ बच्चों वाला शेयर किया है, कहीं ना कहीं ये बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ शेयर की है। इस प्रोजेक्ट के लास्ट में मैं आपको, जब मैं आऊंगा तो जब मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ क्यों दी, और इसका रेलेवेंस इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे फॉस्फोलिपिड्स की, कि ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जाता है। और एक इसमें खास चीज होती है, वो होती है एस्ट्राजेंथिन। एस्ट्राजेंथिन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, इसी की वजह से इसका कलर रेड होता है। इसी एस्ट्राजेंथिन एक क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि बहुत सारे फ्रूट्स में भी मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो इसका पर्टिकुलर कलर है, वो इस एस्ट्राजेंथिन के कारण है। अब इनके कारण क्या क्या चीजें होती हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। कि देखिए मैंने अब पूरा फोकस जो है स्लाइड्स के ऊपर उसी पर है, ओमेगा 3 के ऊपर। ओमेगा 3 के जो पार्ट्स आ गए, ईपीए, डीएचए, एएलए। तो उसका डीएचए का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो ब्रेन की डेवलपमेंट पे काम करता है, विजन के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, यानी कि जो बिल्कुल दिल है और दिल से वो जुड़ी हुई चीजें हैं उनके ऊपर ये काम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स मोस्टली लोगों के अपने लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको लोअर डाउन करने के लिए ये लिया जाता है। कि जो लोग बाहर का उल्टा सीधा खाना पीना खाते हैं, वेट उनका ज़्यादा बिल्कुल बढ़ा हुआ है, वो उसके बाद तला भुना खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
तो ये वहां पर जाके काम करने वाला है। उसके बाद लर्निंग के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, कि आपको किस तरह से चीजें याद हो रही हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद आप चीजें भूलने लगते हो, ये वहां जाकर ये वाला प्रोडक्ट हमारा काम कर रहा है। डिप्रेशन को बहुत ज्यादा कम करता है। और उसके बाद जो हमारे घुटनों के अंदर प्रॉब्लम होती है, जो नीज की प्रॉब्लम है, ये अगेन वहां भी काम करता है कि ये हमारी इन्फ्लामेशन को, अंदर की सूजन को कम करता है। ईपीए का मेजर रोल वही आ गया कि कार्डियोवास्कुलर और रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होती है? हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, उन पे सूजन आ जाती है अपने आप किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो ये उसको कंट्रोल करता है। और एएलए क्या होता है? इज अ सोर्स ऑफ द एनर्जी, ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो मेजरली यहाँ पे आप इन बातों को देख लीजिए कि क्रिल ऑयल का दिमाग नाम जैसे आपके दिमाग में आता है, तो ये सारी चीजें कि सबसे पहले इट एसोसिएटेड विद द ब्रेन, ये आपके हार्ट से रिलेटेड है, ये वाले मेमोरी फंक्शन से रिलेटेड है। यानी जिन लोगों को आप ये रिकमेंड करने वाले हो, वहां पर इस प्रोडक्ट को जब आप रिकमेंड करोगे तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे, तो आप बता सकते हो कि ये चीजें हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3 के, वो क्या हो गए कि ये पूरा कॉम्बिनेशन में ये जाके काम करता है कि किस तरीके से एलडीएल आपका बिल्कुल, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है, ये उसको कम करता है। एचडीएल जो एक हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाता है। और ये कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिन लोगों को हम लोग मेजरली कहते हैं कि जिनको हार्ट के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, जिनके ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, आप उनको ये देना स्टार्ट करिए। 3 महीने तक आप उनको ये क्रिल दीजिएगा। 3 महीने के बाद आप उनको उसके बाद फ्लैक्स ऑयल पे ले आओ। तो इस तरीके से उनके ट्राइग्लिसराइड्स अपने आप कम हो जाएंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा, और उनकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर उनके जोड़ों में भी दर्द है, तो हम वहाँ भी इस चीज़ को दे सकते हैं। ये उसका अल्टरनेटिव जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स हमें अगर अच्छी तरीके से पता है, तो हम इसको उस तरीके से दे सकते हैं। और एस्ट्राजेंथिन एक रेड कलर का, रेडिश कलर का पिगमेंट है, जो कि मैरीन एनिमल, सैल्मन में, लॉबस्टर में, श्रिम्प, क्रिल के अंदर मिलता है। और ये इस चीज को बोलते हैं कई बार किंग ऑफ द कैरोटीनॉइड्स। यानी एस्ट्राजेंथिन, ये क्या हुआ, कैरोटीनॉइड्स क्या हुए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए। तो बीटा कैरोटीन जो कि गाजर के अंदर मिलता है, लाइकोपाइन जो कि इसके टमाटर के अंदर मिलता है, जिसके कारण उसका कलर रेड होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो सूरज से आने वाली हार्मफुल किरणें हैं, ये उनको अपने आप ब्लॉक कर लेता है। और जो स्किन के ऊपर जो भी उसका बैड इफेक्ट है, उसको कंट्रोल करता है, स्किन के मॉइस्चर को बिल्कुल बना के रखता है। ये एस्ट्राजेंथिन का बेनिफिट्स है। तो यानी आप देख पा रहे हो कि ये सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ना होकर और कितनी जगह पर ये काम कर रहा है। और एक खास खूबी भी मैं आपको इसकी बताऊंगा कि फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस के कारण ये करता क्या है कि हमारे सेल्स के अंदर जाता है वाटर के साथ। यहाँ पे इस फोटो में आप देख रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज्यादा इतना समझने की जरूरत है। सिर्फ इतना समझ लेना कि फॉस्फोलिपिड के कारण आपने क्या कोई भी तेल ऐसा देखा जो पानी के अंदर घुल जाए, जो पानी में सोल्यूबल हो जाए? ऐसा कोई तेल नहीं है। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ये पानी के अंदर बड़ी आसानी से घुल सकता है, डिजोल्व हो सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर ये पानी में तेजी से घुल गया, और वो जब उस पानी को हम लोग पी लेते हैं, या उस कैप्सूल को खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं, तो बड़ी तेजी से वो वाटर में जाके डिजोल्व हो गया, और वो हमारी बॉडी में बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होने की वजह से इसकी वर्किंग कहीं ज्यादा फास्ट हो गई। वरना कुछ चीजें, कोई टैबलेट्स आप ऐसे खाते हो कि वो पेट में रखी हुई हैं, काफी देर बाद धीरे धीरे डिजोल्व होती हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन बड़ी तेजी से होता है, और बड़ी तेजी से ये आपके ऑर्गन्स को फायदा पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। ये पानी के अंदर घुल सकता है, तो इसकी कारण ये बहुत ज्यादा आपके ब्लड में, और जो ये टारगेटेड ऑर्गन है, जहां जहां पर इसको इसके लिए लिया जा रहा है, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, वहां जाकर ये इफेक्ट आपका अपने आप यहाँ पैदा करने लगता है। उसके बाद ये ब्लड क्लॉट्स को रोकता है, स्ट्रोक और अटैक, यानी खून के अंदर थक्के जमने की जो एक और प्रवृत्ति रहती है, थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं इसे, ये उससे कंट्रोल करता है। लुब्रिकेशन, जोड़ों के अंदर ये हेल्प करता है कि लुब्रिकेशन को ये अपने आप इंक्रीज करता है। मेंटल करेक्शन, इसके कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, इन सब चीजों को बढ़ाता है। तो इसलिए कोई भी शख्स आपको मिलता है, अगर वो चीजें अफोर्ड कर पाते हैं, या आप एक बड़े अच्छे तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन उनको दे पाते हो, तो बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस आपका यहाँ से अपने आप निकल सकता है। कि हम 100 पीवी की बात कर रहे हैं, जब हम इसका रेट देखेंगे कि ये साढ़े 1250 रुपए के आसपास के, अगर 2 शीशी भी आपने दे दी, एक भी दे दी, 50% काम आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया।
तो जो हम बार बार बात कर रहे हैं 100 पीवी कहाँ से करेंगे, तो इसीलिए आज हमने इस वाली कैटेगरी को यहाँ यूज किया है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप अपनी लिस्ट में ऐड करो, ताकि लोगों को बेनिफिट भी इसका मिले और आपको भी उसके अगेंस्ट उसका बेनिफिट मिले। और एक बात और कि इसको जब आप यूज़ कराओ, कम से कम 2 से 3 महीना आप इसको यूज़ कराओ। कहीं भी कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चीज़ें ले तो लेते हैं लेकिन वो घर में डिब्बियाँ पड़ी रहती हैं, बॉक्सेस पड़े रहते हैं, उनको खाते नहीं हैं। तो साथ के साथ आप उनको धीरे धीरे मॉनिटर भी करो कि सर आप ये ले रहे हो, ताकि एक आप जब आप उनसे ये सारी चीज़ें पूछोगे, एक रिलेशन, एक क्लोजनेस, एक वननेस भी आपकी उनके साथ क्रिएट होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बड़ा हेल्प करने वाला है। फिर उसके बाद क्रिल के यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हो, इसका एक वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट की, आपके बिल्कुल ब्रेन के ऊपर कॉर्डिनेशन डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, एक्शन एपिबिलिटी है, वो जॉइंट्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए काम करता है। यानी कि बहुत सारे बूढ़े लोग हैं 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, उनको आप ये दे सकते हो। लीवर की जिनको प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, अगेन इट वर्क्स। और हार्ट के लिए तो काम करता ही करता है। नेक्स्ट इसके बाद वाटर में एब्जॉर्ब होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर में एब्जॉर्ब होने की वजह से ये बड़ी तेजी से बॉडी के अंदर चला जाता है। और उसके बाद फिशी बब्स, यानी कि उस तरह की डकारे कई तरह की, जैसे कि आप कभी फिश ऑयल लेते हैं कुछ लोग, तो बिल्कुल एकदम उसे स्मेल आती है, लेकिन इसमें उस तरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के प्रोसेस से तैयार किया गया, मल्टीपल स्टेज एक्सट्रैक्शन, एक खास तरह की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इसको तैयार किया गया है। अब यहाँ पे कुछ उसके फायदे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्रिल ऑयल और फिश ऑयल। सबसे पहली बात तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कंटेंट्स की, तो इसके अंदर दोनों में ओमेगा 3 होता है, उसके बाद EPA DHA दोनों में होता है, लेकिन फर्क खास किस चीज का आ गया, फॉस्फोलिपिड का आ गया और एस्ट्राजेंथिन का आ गया। इन दोनों के कारण ये अलग खास बन जाता है, फिश ऑयल से ज्यादा मोर इफेक्टिव बन जाता है। और ओमेगा 3 की प्रेजेंस भी क्रिल के अंदर ज्यादा होती है, और शायद इसकी कॉस्टिंग भी उसी के हिसाब से है, क्योंकि जितना भी कोई प्रोसेस किसी के एक्सट्रैक्शन का होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे इस स्लाइड को एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसके हेल्थ बेनिफिट जो क्रिल के ऊपर स्टडी की गई है, कि भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को, नॉर्मल जो फिश है 3 ग्राम एक दिन में अगर आप लेते हो तो -5.9 के लेवल तक वो कम करता है। लेकिन अगर 1 ग्राम क्रिल ऑयल आप लेते हो तो करीब 13% वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। उसके बाद LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे देखो यहाँ पर अपने आप ही दिखा रहा है कि जो फिश ऑयल होता है 3 ग्राम अगर पर डे लेते हैं तो 2% के करीब उसे कम करता है। लेकिन अगर 1 ग्राम क्रेल ऑयल पर डे आपने लिया, यानी 2 कैप्सूल, एक कैप्सूल 500 mg का है, 2 कैप्सूल अगर आप रेगुलर ले रहे हो, तो 32% तक, 32% तक ये आपके LDL को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को देखिए कितना बढ़ाता है, 44% तक। और ग्लूकोज लेवल को भी कम करता है, जिनको में शुगर की प्रॉब्लम है वहां भी ये बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये बहुत ज्यादा काम आपके आएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैं एक सबसे इस बात की रिक्वेस्ट भी करूंगा, डिमांड भी करूंगा कि जो लोग भी 40+ हैं, अपना KFT LFT साथ साथ कराएं। शुगर टेस्ट अपना हर 6 महीने के अंदर एटलीस्ट एक बार कराएं, क्योंकि हम यहाँ पे हेल्थ बिजनेस में है, तो सबसे पहले जो हमारे लिए प्रायोरिटी है वो हमारी अपनी हेल्थ है और हमारे आसपास वालों की हेल्थ है। तो ये टेस्ट कोई महंगे नहीं है, 700-800 रुपए में ये तीनों टेस्ट हो जाते हैं एटलीस्ट। कि वो शुगर का टेस्ट हर 6 महीने में आप कराएं, H1BAC जो मैंने पहले भी बताया था जब हमने उसके लिए ग्लाइसेमिक के ऊपर हमने काम किया था। और आज अगेन मैं आपको KFT LFT, यानी कि इसके बाद किडनी का प्रोफाइल, उसके बाद लीवर, किडनी, उन तीनों का हो गया, और ये कोलेस्ट्रॉल का हो गया, ताकि आपको एक पोजीशन पता चल जाए कि भाई आज मेरे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो हर 6 महीने में इसको कराते रहें, फिर उसके बाद इनको आप दें। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि हम ये चाहते हैं जितने लोग हमारे साथ हैं वो उसी तरीके से बने रहें, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। वरना तो कोई भी कह सकता है कि आप तो जी हेल्थ बिजनेस के अंदर हो और आप खुद अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। तो इसीलिए लीड बाय योर ओन एग्जाम्पल्स, अपने एग्जाम्पल को सेट करो। नेक्स्ट उसके ऊपर रिकमेंडेड डोज कितनी है, कि इसके अंदर 1000 से लेकर 1500 mg तक, यानी 2 से 3 कैप्सूल ये वाली रिकमेंडेड। ये उस केस में है कि अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दे रहे हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस केस में अगर आप दे रहे हो तो 2 से 3 कैप्सूल दे रहे हो। अगर आप मेंटेनेंस के लिए दे रहे हो कि हाँ जी मैं ठीक हूँ लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ, तो 1 कैप्सूल आप एक दिन में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जो कार्डियोवास्कुलर यानी जो हार्ट के लिए, फिर दोबारा वही बात आ गई, 2 से 3 कैप्सूल आपको उनको देना है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो 2 एटलीस्ट सुबह शाम आफ्टर मील आप उनको दे सकते हो। और उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद आप इस डोज को रिड्यूस कर सकते हो, या इसके बाद फ्लैक्स ऑयल के ऊपर भी जा सकते हो। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और एक खास बात और इसमें कि भाई किसके लिए रिकमेंडेड है। अब मैं एक नई कैटेगरी जो मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी कि मैं जब ईपीए डीएचए मैंने डिस्कस आपके साथ किया था, तो बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसको 4 साल से बड़े बच्चे को दिया जा सकता है। यस, इट इज 100% सेफ। और कोई प्रोडक्ट अभी हमारे पास ऐसा नहीं है। तो ये स्पेशली आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। कई जगह पर ये क्विज के अंदर भी, वेस्टीज के अंदर पूछा जाता है। जब आप वेलनेस सिंपोजियम के लिए जाओगे, इस तरह की वर्कशॉप्स के लिए जाओगे, वहां भी स्पेशली लोग इस बात को पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए कि इट इज 100% सेफ, इट कैन बी गिवन टू ए चाइल्ड मोर देन 4 ईयर्स। 4 साल से बड़े बच्चे को हम इसको दे सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कितना सेफ है ये, कि एक कैप्सूल उन्हें हम दे सकते हैं। अब यहाँ से एक आपकी कैटेगरी तैयार हो गई कि कितने लोग, कितने सारे पेरेंट्स आपके पास ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो उस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को आप रख सकते हो कि सर इसके आपके बच्चे के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये सारी चीज़ें, इतने सारे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं कि जितना आप इस तरह के प्रोटीन ड्रिंक्स के ऊपर करते हो, उसके अलावा यहाँ से भी, सोर्स से भी ईपीए डीएचए लिया जा सकता है, और उसकी इतनी सारी डेवलपमेंट आपके बच्चे के अंदर होगी। तो एक नई कैटेगरी, कितने सारे लोगों ने इस कैटेगरी को छोड़ दिया है। जब भी हम कोई भी हेल्थ वर्कशॉप करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए बहुत सारे, आपने भी कई सारी फैमिली ऐसी छोड़ी होंगी। तो ये 4 साल से बड़े बच्चे के लिए भी 100% सेफ है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है प्रोडक्ट कॉम्बैटिक्स, यानी ये कॉम्बिनेशन है कॉम्बैटिक्स का। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी बॉडी के लिए जो इसके अंदर कॉम्बैटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या प्रोडक्ट हमारे पास मल्टी वाइटामिन, मिनरल्स, प्रीबायोटिक एंड द प्रोबायोटिक, यानी एक इस तरह का एक रिवोल्यूशनरी एक हमारा प्रोडक्ट है। इसमें एक कैप्सूल के अंदर छोटा कैप्सूल रखा हुआ है, एक बड़े कैप्सूल में एक छोटा कैप्सूल रखा हुआ है, कैप्सूल इन कैप्सूल। एक ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, वेस्टीज ने ये लॉन्च किया हुआ है। अब इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं, तो सबसे मेजरली जैसे इसमें बताया गया है कि मल्टी वाइटामिन, मिनरल्स हैं, उसके बाद प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं। कि जो छोटा कैप्सूल ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें क्या हैं, ये वाली प्रीबायोटिक्स एंड द प्रोबायोटिक्स हैं। जब हम दही खाते हैं, जैसे पेट हमारा कभी खराब होता है, अपसेट होता है, तो उस टाइम में कहा जाता है कि आप दही लो। तो दही के अंदर एक्चुअली है क्या चीज़, वो एंजाइम्स होते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो आपके गट के अंदर जाता है। या हम बहुत ज़्यादा कभी इस तरह की मेडिसिन हम लेते, दवाइयाँ लेते हैं, तो गुड बैक्टीरिया जो हमारे पेट का है वो ख़त्म हो जाता है। उससे हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, और उस तरीके से कब्ज भी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक उसी का काम करते हैं कि जब आप मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपका गट भी बिल्कुल क्लीन रहे, आपकी आंतें भी बिल्कुल क्लीन है, गुड बैक्टीरिया उसके अंदर रहे, बैड बैक्टीरिया ना रहे। तो ये उसके कॉम्बिनेशन के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो मल्टीविटामिन्स के जो मेजर, जो हमारे शरीर में कोई भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे मैं पहले भी इस बात को शेयर किया है कि अब्दुल कलाम जी ने स्पेशली इस बात को बोला, हमारे शरीर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 95% एलिमेंट्स इन्हीं की डेफिशिएंसी से होते हैं। मिनरल वाइटामिन की डेफिशिएंसी से 95% प्रॉब्लम होती हैं। यानी कि अगर हमें कोई सही सप्लीमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उससे वो प्रॉब्लम होती है। तो मेजरली इसके अंदर जो हमारी डेफिशिएंसी मल्टीपल जो इस मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स के कारण होती हैं, वो क्या इलनेस है, तो ये प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसके न्यूट्रिशन की कमी ना रहे, डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स हैं, या फिर बहुत सारी आप लंबे टाइम से आप इसके दवाइयाँ खा रहे हो। कोई भी आप इस टाइम कोई मेडिसिन खाते हो, डॉक्टर उसमें सबसे पहले क्या देता है, इस गोली को खाली पेट खाना है। वो एक्चुअल में है क्या, वो चीज़ है कि आपके पेट में गैस ना बने, जो कि जब वो आप एलोपैथिक मेडिसिन लोगे तो उससे कहीं ना कहीं उनकी रिएक्शन से आपका पेट अपसेट होता है, और उसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर पहले से पहले वो आपको कोई ना कोई रेबिसिप या इस तरह के कोई सॉल्ट देता है कि इसको खाली पेट आप ले लें,
इससे आपके पेट में उन दवाइयों को खाने के बाद गैस नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं साइंस इनके पीछे वही जा रही है, और वेस्टीज भी उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करता हूँ। प्रीबायोटिक्स होते क्या हैं? ये वाले, जब हम खाना कोई भी खाते हैं अपना, उसमें से बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं जो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होते। वो हमारे खाने में कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो खाने में डाइजेस्ट नहीं होते, वो पच नहीं पाते हैं। तो ये वाले प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, ये वाले गुड या अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जिस जिस तरह के बैक्टीरिया, ईस्ट, जो हमारे गट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर रहते हैं। तो ये वाले प्रीबायोटिक जो हैं, ये उनका खाना है। यानी कि अब यहाँ से आप ये समझ पाए कि जो हमारा पेट के अंदर डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसके अंदर किस तरीके से जो हमारा ऐसा खाना जो पच नहीं पाया है, वो खाना हमारा पच नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये जो प्रोबायोटिक्स इसमें डाले गए हैं, ये उसको खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और इस तरीके से गुड बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर एक अपने को मेंटेन रखते हैं। तो उससे डाइजेशन हमारा कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, और एक वो प्रॉपर होता है, और हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बड़ी तेज़ी से वो चीज़ें एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और हमारे सेल तक, जहाँ तक भी वो न्यूट्रिशन जाना, जिन ऑर्गन्स तक जाना, वो अच्छे तरीके से पहुँचता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। वेस्टीज ने इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया। यहाँ पे आप एक थोड़े से इसमें भी आप देख पा रहे हो कि जो ये, फिर दोबारा आप समझ लीजिए, प्रोबायोटिक्स क्या हो गए, ये वाले लिव गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। और ये प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्लांट फाइबर्स होते हैं जो हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, और वो इसके गुड बैक्टीरिया का फूड है, खाना है। वो हमारे हेल्थ को ठीक रखते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं, और दे आर सेंसिटिव टू हीट। और जो ये वाले प्रीबायोटिक हैं तो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, जिनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से ओवरऑल मिनरल्स के साथ, विटामिन्स के साथ, प्रीबायोटिक्स के साथ ये कॉम्बिनेशन आपको दिया गया, और बड़े शानदार इसके रिजल्ट्स हैं। मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। और एक बात आप और देखिएगा, ये वाली बिल्कुल मैं भी आप में से एक हूँ। आप कभी भी गूगल के ऊपर सर्च करना कि इसके मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो जब आपको बहुत सारे कंपनी के इस तरह के ब्रांड्स आपको दिखाई देंगे, आप उसके बाद इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जाना कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, यानी कि विटामिन ए कितना है, उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, आरडीए रिकमेंडेशन कितनी है। फिर उसके बाद अपना वाला प्रीबायोटिक लेना, ये वाला कॉम्बैटिक्स लेना, इनको कंपेयर करना। जब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि हमारी क्वालिटी कितनी ऊपर है, क्योंकि सबसे पहली बात तो कन्विक्शन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी अपनी होनी चाहिए, हमारी अपनी वर्किंग होनी चाहिए, जब भी हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। कहीं सुनी बातों के ऊपर कोई विश्वास मत करो। ये आपका अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस पे खुद अपने को एक्सप्लोर करो, और अपनी चीज़ों को अपने आप समझो। तो उसके बाद जो इस तरह के न्यूट्रिशन के कारण जो जो प्रॉब्लम डेफिशिएंसीज होती हैं, वो किसके कारण बड़ी तेज़ी से 2 गुना 3 गुना ये चीज़ें बिल्कुल बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह का खाना आज हम खा रहे हैं, उसके अंदर वो चीज़ें डेफिशिएंसी आनी ही आनी है। आयरन उसके अंदर नहीं। आज के बच्चों को साग पालक अच्छा नहीं लगता, जिसमें इसमें आयरन होता है। गाजर आज के टाइम में कोई यहाँ खाता नहीं है, कच्ची गाजर बहुत कम लोग खाते हैं। और मैंने खुद अपने बच्चों के केस में भी ये बात फील की कि आज के टाइम में बच्चों के दांत निकलने में प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न क्या है कि वो कच्ची चीज़ें दांतों से नहीं खाते हैं। जब वो ये वाले मिल्क टीथ जब उनके टूटते हैं, तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है। ये सबके साथ ऐसा ही मैंने अपने पर्सनल केस में महसूस किया है कि अब से 3 से 4 साल पहले बिल्कुल मेरे को खुद अपनी फैमिली में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। उसने उसके जो मिल्क टीथ थे उनको तोड़ा जानबूझ के, क्योंकि आजकल बच्चे वो खाते ही नहीं गाजर वगैरह। तो वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से इन्फेक्शन का रेट हमारा बढ़ रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन की लेंथ, आज के टाइम में हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या है? वो सीधा पहले आईसीयू में डालेंगे आपको, फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट इतना लंबा हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलकर क्या आ रही हैं कि ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आज हमारे शरीर में वो ताकत नहीं रही है। तो आज वेस्टीज उस जगह पर काम कर रहा है, हम सारे लोग वेलनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को सीरियसली लें, इन चीज़ों को समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को सर्व करें। नेक्स्ट उसके बाद जैसे यहाँ पर स्टार्ट में आप देख पा रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि किस किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। कि आईज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? ड्राई स्किन होती है, यानी कि एक तरह की ड्राइनेस हो जाती है आंखों के अंदर, सूखापन आ जाता है, ईचिंग होती है। भाई पुअर विजन, अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? विटामिन ए, नाइसिन, राइबोफ्लेविन,
ये सारी चीज़ें हैं। अगर मुंह के अंदर कई बार हमने अपने होठों के आसपास देखा होगा कि वो सूज जाते हैं, तो लिप्स हमारे सूज जाते हैं, वो किसकी प्रॉब्लम होती है? वो बी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम होती है। फिर हमारे गम्स में अपने आप खून निकलने लगता है, तो वो वाली विटामिन सी की प्रॉब्लम होती है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है, ये सारी विटामिन्स और मिनरल्स के कारण होती है। और मिनरल्स आपकी बॉडी में जितने अच्छे तरीके से रहेंगे, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। यानी कि अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स का रोल क्या है, मेजरली मिनरल्स का मेजरली रोल जो यहाँ पर है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कि आपके ब्लड के अंदर जो चीज़ें आपके पेट में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, उनको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना। अगर मिनरल्स की अच्छी क्वांटिटी आपके ब्लड के अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर है, वो बड़ी तेजी से ट्रांसपोर्ट होकर एक वो टारगेटेड ऑर्गन तक, जिस जिस शरीर के जो अंग है जहाँ तक वो न्यूट्रिशन पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाएगा। हम बार बार वही बात करते हैं कि जब भी हम सीएनटी स्टार्ट करते हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल सेल से मिलके बना है, तो हर एक सेल अपने आप में एक यूनिट है। उस यूनिट तक न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए। हम लोग खाना अपने पेट भरने के लिए नहीं खाते भी, हम जो खाना खाते हैं वो सेल्स के लिए खाते हैं, कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल तक वो न्यूट्रिशन पहुंचे। ये इसके पीछे पर्पस है। तो एक कैप्सूल खाने के बाद आप इसको ले, तो बड़े शानदार रिजल्ट्स आपको आएंगे। इसको कोई भी ले सकता है, जिसको जो आदमी 2 महीने 3 महीने हॉस्पिटलाइज होके आया और बीमारी से जूझ रहा हो, उसको आप इस चीज़ को आप इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि सर आप ये साथ में लीजिए। आपको जो लोग हेल्दी हैं, भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल है, हम लोग खाने के बाद एक कैप्सूल इसको यूज़ करें, तो वो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हमारी मेजरली कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारे अगला प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे आप सीधा देख पा रहे हो मेटामाइंड। और यहाँ सीधा सा जो इसका मैसेज दिया गया वो ये दिया गया, फॉर ए शार्पर एंड द स्मार्टर फैमिली। अब इस इमेज पे आप देख पा रहे हो पूरा फोकस यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रेन के ऊपर किया। दैट मीन्स कि एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो एक साथ पर्टिकुलरली एक ऑर्गन के ऊपर काम कर रहा है, दैट इज ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, मैं आपको पहले भी बता दूं, जो कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है। यू विल बी अमेज, आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा, ये प्रोडक्ट हमारा क्लिनिकली टेस्टेड है। वो रिपोर्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से ये क्या है, क्लिनिकली ये अपने आप टेस्टेड है, एफडीए अप्रूव्ड है। तो ये स्पेशली जो ये प्रोडक्ट है मेटामाइंड, नाम ही इसका दिया हुआ है, ब्रेन के लिए है। अब इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीज़ बहुत छोटी सी है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए कि ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पर किसकी क्या जरूरत है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर सन 2000 की मैं बात करता हूँ कि एवरेज यहाँ पर फोकस की बात कर रहे हैं, अटेंशन की बात कर रहे हैं, वो करीब हमारा 12 सेकंड का था। यानी 12 सेकंड तक हम एक जगह पर फोकस कर पाते थे। ऐसा किसमें निकला, स्टडी में निकला। और यहाँ स्क्रीनशॉट नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, उसका सोर्स भी दिया गया है कि ऐसा सर्वे हुआ है कि हम 2000 के अंदर ज़्यादा फोकस कर पाते थे। अब नेक्स्ट अगर मैं 2013 की बात करता हूँ, 2013 की बात करता हूँ, हमारा एवरेज स्पैन कितना रह गया, 8 सेकंड का रह गया। यानी कहीं ना कहीं हमारा फोकस, आज अगर हम किसी को बैठे, कोई बैठता है, कभी वो फोन को छेड़ेगा, कभी स्क्रीन को खोल के देखेगा, बार बार व्हाट्सएप चेक करेगा, बार बार फोन को खोल के देखेगा। ये कॉमन आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो हम फोकस ही नहीं है ना। अगर आपको बोला गया फोन को रख के आपको बैठना है, तो कितनी प्रॉब्लम आपको होती है कि मेरे हाथ से वो टूल चला गया। और जब फोन आपके हाथ में होता है या फिर, तो उसे बार बार खोल के देखते हैं कि अभी किसी का मैसेज तो नहीं आया, अभी किसी का मैसेज, जबकि हमने वो पहले ही देखा था। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, दैट इज एसोसिएटेड विद आवर ब्रेन। ये हमारे दिमाग से संबंधित है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इस फोकस का इम्पैक्ट क्या आता है कि आज हम जिस तरह के समाज में हम जी रहे हैं, वो कंपटीशन का टाइम है हर जगह के ऊपर। बिल्कुल, कि जो भी है वो ऊपर कैसे बढ़ना है। आज के टाइम बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएटेड है, बिल्कुल परफॉर्मेंस का प्रेशर हर जगह के ऊपर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो एक परफॉर्मेंस का प्रेशर एवरीवेयर, आप इससे बच नहीं सकते हो। अब इस सब के ऊपर एक ही ऑर्गन आपका काम कर रहा है, वो ब्रेन है। यहीं से उसके वो डिप्रेशन लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, जो वो कहते हैं इस काम को मैंने लिया, इस वाले टास्क को मैंने लिया, लेकिन ये टास्क तो मेरा पूरा ही नहीं हो रहा। वो प्रेशर में आ गए अपने आप ही। और यही आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों पे आ गया है। आज स्कूल का बैग इतना बड़ा हो चुका है, और ऑनलाइन का जिस टाइम का ये फेज चल रहा है, तो इस टाइम में ही बच्चों के
ऊपर कितना प्रेशर, मैं इस टाइम खुद अपने आप इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि कैसे ऑनलाइन के अंदर ही बच्चों के ऊपर पूरा प्रेशर, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद है। वो पूरा दिन जब 3 से 4 घंटे जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो लैपटॉप के या फ़ोन के सामने बैठे रहते हैं। तो ये प्रेशर ही तो है। अब यहाँ पर एक खास चीज़ नोट करना कि ये वाला जो सर्वे दिया गया यूएसए का सर्वे है, अभी इंडिया के सर्वे की बात नहीं करेंगे, कि सिर्फ ये 15% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्चुअल रिकमेंडेड न्यूट्रिशन पोषण पूरा मिल पाता है। यूएसए जैसे देश में भी, एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी 85% ऐसे बच्चे हैं जिनको एडुकेट, एक सही मात्रा के अंदर पोषण नहीं मिलता है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ आ रही है। और इंडिया तो क्या डेवलपिंग कंट्री है, और ये जो सर्वे दिया गया डेवलप्ड कंट्री का दिया गया। तो उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे को होता क्या है, उनके खाने की डाइट में क्या चीज़ें हैं, शुगर, हाइड्रेटेड फैट, सॉल्ट, ये सबसे ज़्यादा है। और दे आर पुअर इन द फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर एंड द न्यूट्रिशन लिपिड। एक वो चिप्स का पैकेट बच्चे के लिए लिया, वो ज़्यादा खुश होगा। अगर आप उसके लिए केले या सेब, कोई फ्रूट लेके गए, वो ज़्यादा खुश नहीं होगा। ये सबके साथ है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने साथ आ रही हैं। तो अब इस सब चीज़ को हम सब कुछ तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके बारे में अगर एक हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमारे ब्रेन का वेट है, 60% जो हमारे ब्रेन का वेट है, वो किसके कारण है? फैट के कारण, लिपिड। आप अपनी बॉडी को तो मना कर सकते हो मुझे फैट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन, 60% ब्रेन आपका फैट है। योर ब्रेन इज द फैटीएस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन कौन सा है, वो हमारा ब्रेन है, जिसमें 60% तक फैट है। तो फैट हमारे लिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही वो सारी चीज़ें अपने आप डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे क्या, फीड योर ब्रेन, फैट फ्री इज नॉट फॉर मी, यानी कि जो स्टेटमेंट है फैट फ्री होना, वो आपके ब्रेन के लिए नहीं है। आपके ब्रेन को फैट की रिक्वायरमेंट है, और 60% तक हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में फैट है। और जो उसके लिपिड्स हैं, ये एक फैट होते हैं, दे आर असेंशियल, वो ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, सिग्नलिंग के ऊपर काम करते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉस्फोलिपिड्स। और ये फॉस्फोलिपिड जो एनरिच ब्रेन, 6 टाइम हायर देन द लीवर। फॉस्फोलिपिड आर स्पेशली एनरिच्ड इन द ब्रेन, 6 टाइम हायर, यानी हमारा लीवर जो कि दैट एक्ट्स एज ए सेकंड ब्रेन, 6 गुना ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर एनरिच्ड है। तो एक नई इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ब्रेन के अंदर 60% तक फैट है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक यहाँ पर बात, एक नया शब्द आता है, फोस्फेटाइडिलसेरिन, पीएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फोस्फेटाइडिलसेरिन एक वर्ड है ये सबसे खास चीज़ है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ यही वर्ड है जिसके ऊपर सारी की सारी कार्रवाई हुई है और सारी चीज़ें हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएस बोला जाता है, फॉस्फोलिपिड्स। ये हमारी बॉडी के असेंशियल ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें हैं। अब जिसके धीरे धीरे जब इस चीज़ की कमी, पीएस की कमी हमारी बॉडी में होने लगती है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी अपने आप कम होती चली जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 18% ऑफ द ब्रेन के अंदर पीएस कॉम्पोजिशन है। हार्ट में सिर्फ 3% है, लीवर में सिर्फ 3% है। यानी फॉस्फोलिपिड्स की परसेंटेज है ये, कि हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा है। तो अगर हमें अपने ब्रेन को मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है, और उसके अंदर पीएस का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोलिपिड्स का होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं वाई, जो इसके हम शॉर्ट फॉर्म में पीएस की बात करना है, मे बी द आंसर टू द स्ट्रेस, एडीएचए, इसका डिप्रेशन, एग्जाइटी, इंसोमेनिया, यानी जिनको नींद नहीं आती है, ये वाली बच्चों की प्रॉब्लम है उन्हें, कि उनका ब्रेन सही ढंग से डेवलप नहीं हो सकता। इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीएचए कहा जाता है। भाई स्ट्रेस जिनको रहता है, डिप्रेशन, ये उन सबका आंसर है पीएस। क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एक सब्सटेंस है जो इसको इतना यूनिक अपने आप में बनाता है, जिसके ऊपर कितनी स्टडीज हो चुकी हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि इसका रोल क्या है पीएस का हमारे ब्रेन में। एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या है, वो क्या, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। यानी कि सेल को अगर कोई इंफॉर्मेशन कहीं भेजनी है,
तो वो कैसे भेजेगा? तो वो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, उसके अंदर। इसके कारण ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमारा, यहाँ से देखो, ये देख रहे हो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दो आपस में इनका कनेक्शन होता है। वो इन्फॉर्मेशन, हमारे पैर के अंदर कांटा लगा, तो उसके बाद ब्रेन को क्या एक्शन करना है कि सबसे पहले वो जो पेन की फीलिंग है वो हमारे ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन कहेगा कि फील करो कि यहाँ पर कुछ है। और जब उसके बाद ब्रेन कहेगा कि यहाँ से पैर हटा लो, ये जो काम है ये वाला फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में ये काम हो जाता है अपने आप ही, कि जैसे ही बिल्कुल कांटा आता है, पैर जैसे उसके ऊपर टच होता है एकदम से हट जाता है। तो ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्स एक्शन है, और बड़ी तेजी से कम्युनिकेशन फास्ट हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक आम भाषा में यही मैंने आपको समझाया कि अगर कोई चीज गर्म है, उस तक आपका हाथ जाता है, और जैसे ही आपकी स्किन उस गर्म चीज को टच करती है, और टच करते के साथ ही एकदम आप हाथ हटा लेते हो। ये सब एक्शन हुआ कैसे कि आपकी स्किन को, पहले उस वाली गर्म चीज को आपकी स्किन ने छुआ, और कि आपकी फिंगर ने, उंगली ने छुआ, वो सिग्नल आपके ब्रेन में गया, ब्रेन ने कहा यहाँ से हाथ हटाओ। अब ये कम्युनिकेशन हुआ बड़ा फास्ट, जब भी आपने ऐसा एक्शन लिया। और आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एज के बाद ये चीजें वीक हो जाती हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद ये चीजें, रिस्पॉन्स जो है इन सब चीजों को लेके वीक हो जाता है। आदमी इतनी जल्दी वहां से हट नहीं पाता है, और कोई ना कोई इंजरी, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो रोल है फॉस्फोलिपिड्स का, वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्नलिंग, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज अगर हमें अपने ब्रेन को फास्ट बनाना है, हर कोई माँ बाप चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है उसका ब्रेन तेज हो, सुस्त ना हो। तो सारी चीजें किसके ऊपर कर रहे हैं डिपेंड, कि कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आई, कोई मैसेज आप तक आया कि आपके किसी भी क्लाइंट ने, आपके किसी भी, आपके डाउन लाइन ने, अपलाइन ने, किसी दोस्त ने आपको बुलाया, कितनी तेजी से आपने रिस्पॉन्स किया कि हाँ मैं इस टाइम पहुंच रहा हूँ, हाँ मैं कैसे कर रहा हूँ। और कई बार अरे मूड नहीं है यार, मैं बाद में आऊंगा। तो कहीं ना कहीं अंदर से थके हुए हैं ना, जब भी हमने वो रिस्पॉन्स नहीं किया। तो सारी चीजें, ये एक्टिविटी ब्रेन से एसोसिएट है। कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, कोई चीज आपने पढ़ी, वो चीज आपको याद रही या नहीं रही, वो कहाँ से डिपेंड करता है? वो आपके ब्रेन से ही डिपेंड करता है, वो आपके फॉस्फोलिपिड से करता है एसोसिएट। ये डीपली मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हर किसी को दिया जाना चाहिए। ये आ गया देखो, ह्यूमन ब्रेन से उसके ह्यूमन सेल, सेल के बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इस तरीके से होते, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। फिर ये पीएस का मॉलिक्यूल्स है, जिस तरीके से ये जाता है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा आप ये समझ लेना कि हमारे ब्रेन को तेज करता है, और हमारे ब्रेन को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आम भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। और फ़ायदा इसका क्या है कि ये वाले च्यूएबल टैबलेट है, यानी आपको इसको इस्तेमाल करना है, चबा चबा के खाना है, और दूध के साथ आपको इसको लेना है। और इसके अंदर फेरिक सेक्रेट भी है, और इसके अंदर ये वाला रखा हुआ है कि मतलब फॉस्फोलिपिड करीब इसके अंदर जो है वो कितना है, 100 mg के आसपास है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और ये प्योर वेजिटेरियन सोर्स है, इसके ऊपर ग्रीन कलर का सिंबल है। अब मैं आपको उसके बाद स्टडी दिखाता हूँ कि जो आपको इस बात के, जो आपके ब्रेन को लॉजिकल बनाएगी कि किस तरीके से होता है। यू विल बी सरप्राइज, इज द फर्स्ट एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट इन वेस्टीज। वेस्टीज में ये पहला प्रोडक्ट जो एफडीए अप्रूव्ड है, यूएस एफडीए बोला जाता है, कि फूड एंड डाइटरी एसोसिएशन है यूएसए की। और ये कहाँ कहाँ पर अप्रूव्ड है, कहाँ किन किन कंट्रीज में, इसके बाद यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इन सब के अंदर ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन वेस्टीज जो एक्सक्लूसिवली। उसके बाद जीआरए, जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ, ये दोनों टैग इसके साथ हैं, एफडीए, जीआरएस से। तो हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना है कि यूएसए जैसा कंट्री की जो एफडीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1930 के अंदर बनी थी, उसका काम यूएसए में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको सेफ बनाना है, कि वाकई ये हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं या नहीं है। ये एसोसिएशन सिर्फ यही काम करती है, फूड एंड डाइटरी एसोसिएशन यूएसए की, 1930 से काम कर रही है। उस टाइम में हम क्या कर रहे थे, हम लोग अपने अपने स्ट्रगल में थे, फ्रीडम फाइट में थे, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं था इसके ऊपर। लेकिन वो लोग क्या है, इसके हमसे पहले डेवलप हुए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टैंडर्ड्स अपने बना दिए ना। मोस्टली स्टैंडर्ड्स यूएस के फॉलो करते हैं, कोई भी चीज़ आती है वो वहीं से आती है, क्योंकि वो लोग डेवलप कंट्रीज है और हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम उनको जाके फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ से भी इस प्रोडक्ट को स्पेशली बोला गया है कि ये 100% सेफ प्रोडक्ट है। अब मैं आपको उसके बाद क्लिनिकल स्टडीज़ भी आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से
है, तो जो ऑलरेडी पीएस इसके अंदर डला हुआ है, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड चेन के अंदर आता है, और ये माँ के दूध से स्पेशली मिलता है, और ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर अपने आप पैदा होता है। कुछ उसके बाद चलो फिशेस के अंदर भी आता है। मॉडर्न डाइट में इसका लेवल बहुत लो है, यानी जिस तरह का खाना हम ये सारा प्रोसेस फूड खाते हैं उसके अंदर इसकी क्वांटिटी कम होती चली गई है। और क्लिनिकल स्टडीज शो करती हैं, दिखाती हैं, जो इसके ऊपर स्पेशली क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं कि एक बॉडी को 100 से लेकर 300 mg तक इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे समझना खास सोच, 1980 के अंदर हमारी डाइट के अंदर ये वाली वेजिटेरियन डाइट उसके अंदर 50 mg होता है। 1980 के से पहले हमारी डाइट के अंदर ये वाला 250 mg 250 mg पर डे हम ले रहे थे, यानी हमारे खान पान में पीएस फॉस्फोलिपिड्स की क्वांटिटी करीब 250 mg थी। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, और आज का करंट कितना आ गया, 130 mg, यानी -48 तक हमारी डाइट अपने आप नीचे की तरफ गिरती जा रही है। वो क्वालिटी अपने आप खाने पीने की कम होती जा रही है। एनरिच डाइट जो लोग ये फिशेज और ये सब चीज़ें लेते हैं वहाँ एटलीस्ट इतना आ जाता है, और वेजिटेरियन डाइट में सिर्फ ये 50% रह जाता है। तो स्पेशली जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं से अपनी इस डाइट में से इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। ये ऐसा स्टडी हुई है, ये मेरे कहने से कुछ नहीं है ना, इस वाली बात को बुरा मानने वाली बात है। कौन वेज है कौन नॉन वेज है, वो सिर्फ आपके एनवायरनमेंट का फ़र्क है। मैं सिर्फ ऐसा मानता हूँ कि जो जिस एनवायरनमेंट पे रहता है उस एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो व्यक्ति उन चीज़ों को कंज्यूम करता है। दैट इज सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये स्टडीज अब देखिए कि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो सबसे पहले आपकी कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके उसके बाद फोकस को, अटेंशन को, लर्निंग बिहेवियर, इसको कॉग्निटिव हेल्थ बोला जाता है। जो अगर मैं बात करूँ कॉग्निटिव हेल्थ की, तो कॉग्निटिव हेल्थ के अंदर ये 5 फैक्टर्स आते हैं: कंसंट्रेशन, अटेंशन, लर्निंग, बिहेवियर और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन पांचों का एक कॉमन नेम क्या है, वो क्या है, कॉग्निटिव हेल्थ। अब मैं आपको उसके बाद स्टडी शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर ये सब चीज़ें आई हैं कि जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव रेफर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन, कि हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी, अटेंशन, स्पीड, फोकस, यही सब तो हम चाहते हैं भाई। क्रिएटिविटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, फोकस हम कर पाएं, एक जगह पर ध्यान दे पाएं, चीज़ें याद रह पाएं, बड़ी तेजी से काम को कर पाएं, कि किस तरीके से हम याद रख पाते हैं, फैसले ले पाते हैं, जजमेंट कर पाते हैं, लैंग्वेज को समझ पाते हैं। इंट्यूशन पहले से पहले होने लगती है कि हाँ कोई चीज़ सही होनी है, गलत होनी है, दैट्स कॉल्ड द इंट्यूशन। एबिलिटी टू लर्न, नई नई लैंग्वेजेस हम सीख पाते हैं, नए नए काम सीख पाते हैं, दैट ऑल आर एसोसिएटेड विद द कॉग्निटिव हेल्थ। तो ये प्रोडक्ट हमारा इस सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो इसलिए हर एक वेस्टिजियन को तो एटलीस्ट इस प्रोडक्ट को तो लेना ही चाहिए, और उसके बाद 3 महीने तक लें, फिर उसके फर्क देखें। क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है विद द टेस्ट है, अब यहाँ देखिए, ये हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनके ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे उनके ऊपर पूरी स्टडी की गई भाई पीएस को, कि किस तरीके से, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, कि किस तरीके से वो टाइम के साथ साथ, जो ये वाला आप रेड इसके अंदर येलो कलर में देख रहे हैं कि पीएस लेने से पहले उनकी परफॉर्मेंस थी, और रेड कलर में देख रहे हो पीएस यानी फॉस्फोलिपिड ये वाला को लेने के बाद उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क देख लीजिए, कि इसके डायरेक्टेड मेमोरी उनकी कितनी बड़ी, एसोसिएटेड लर्निंग यानी याद सीखने की क्षमता उनकी कितनी बड़ी, फिर उसके बाद फ्री मेमोरी यानी कि जो फोटो उन लोगों को दिखाई गई कि उन फोटो को कितने टाइम तक याद रख पाए। उस रील के अंदर बहुत सारी फोटोज होती हैं। जब ये वाला टेस्ट होता है, इसको पीएबीटी बोला जाता है, कि वो इमेजेस आपके सामने आती है, उस इमेजेस को आप कितना याद रख पाते हो, उसकी अपने आप डिटेलिंग कितना याद रख पाते हो, उस फोटो में क्या था और कैसे था। इसको यूज करने के बाद उसके बाद रिकॉग्निशन, जो उसके बाद मीनिंगलेस फिगर्स हैं वो कितना बढ़ा भाई, पोर्ट्रेट फीचर्स, लिंक्ड मेमोरी कितनी बड़ी। तो ये सारे फैक्टर्स आप देख रहे हो रेड कलर में, सारे अपसाइड में है। तो ये एक हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। 3 महीने आप इसको लेके देखिए, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगी। और देखो ये बिल्कुल फोटो के साथ, तो कितने वीक के अंदर इसको हमने यहाँ पे किया। सेम वही की बिल्कुल मेमोरी,
उसके बाद मेमोरी, रिकॉल, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेंटल स्ट्रेस, ये बिल्कुल मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, सबके अंदर ये वाला जो आप देख रहे हो भाई 12 हफ्तों के बाद कितना चेंज आया। ये 6 हफ्तों के बाद है, ये बेसलाइन नॉर्मल है। ये पूरा एज ग्रुप दे रखा है, ट्रीटमेंट दे रखा है, 300 mg पर डे उनको दिया गया। ये 3 महीने की स्टडी है 12 हफ्तों की, कि उनका सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किस में, मेमोरी रिकॉग्निशन में, मेमोरी रिकॉल, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो आज हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल बिल्कुल टेस्टेड है, उसके एविडेंसेस आपके पास हैं। आज कोई भी जाकर नेट पे जाकर इसको सर्च कर सकता है और नीचे सारी चीज़ें दे रखी हैं स्लाइड के ऊपर। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, उनकी मेमोरी, उनका ध्यान रखना, उनकी लर्निंग बिहेवियर, स्ट्रेस, जो लोग काम करने वाले हैं उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इंक्रीज करेगा, फोकस को इंक्रीज कर, अलर्टनेस उनके अंदर बढ़ा के रखेगा। और जो एज वाले लोग हैं, एल्डर्स, उनके अंदर जो एक प्रॉब्लम होते हैं अल्जाइमर की, कि वो चीज़ें भूलने लगते हैं, ये वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करता है। एक पर्टिकुलर एज में आपने खुद देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं हमारे सीनियर सिटीजन कि वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं। चश्मा सर पे लगा हुआ है, सारे कमरे में ढूंढते चश्मा कहाँ गया। तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट इट्स वर्क्स फैंटेस्टिकली। एक टैबलेट आपको यहाँ लेनी है, और बिल्कुल 12 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, 12 साल से बड़े बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। दूध के साथ एक टैबलेट आप लो, वह च्यूएबल है, एंड एंजॉय द बेनिफिट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। इसके रेट्स हैं कि जो डीपी है उसका 1100 है, और 36 पीवी इसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो एक हमारा लास्ट प्रोडक्ट आता है इस कैटेगरी के अंदर, वो आता है सी बकथॉन। ये वाला वेजिटेरियन कैप्सूल है, ग्रीन कलर का, आपने इसका स्टेच देखा होगा। ये वाली बेरीज हैं, इस चीज़ को लेही बेरी भी बोलते हैं, हिमालयन बेरीज भी बोलते हैं। और करीब इसके बारे में लोगों को जानकारी करीब अब से 1400 साल पहले से, और इसको वंडर बेरी या लेह बेरी भी बोला गया। अलेक्जेंडर के टाइम में भी लोगों को इसकी जानकारी थी कि जब उसकी सेना अपने एक्सपीडिशन पे निकली थी, तो उन्होंने अपना यहाँ इसको इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को वापस रिगेन किया था। एशिया, यूरोप और रशिया के अंदर ये नॉर्मली मिलता है हायर एल्टीट्यूड पर। अब इसकी जो सबसे खास बात है, वो खास बात क्या है, इट फाउंड इन द नेगेटिव ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर जोन। नेगेटिव ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर जोन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंडा जो एरिया है उसके अंदर भी ये मिलता है। और इसके ऊपर खास तौर से डीआरडीओ काम कर रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हमारी संस्था है, हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो आर्म्स और एम्यूनेशन के ऊपर, और जो कि आर्मी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है, उनकी टेक्नोलॉजीज है, उनको उनको डेवलप करती है कि उन्हें किस तरीके से क्या खाना चाहिए, किस तरह की चीज़ें। फिर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ऊपर जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल को कैसे मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ें उनको दी जाती है। अब सी बकथॉर्न में मेजरली है क्या, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वाइटामिन, ओमेगा मिनरल्स एंड द अमीनो एसिड। इसके अंदर वाइटामिन के, सी, ए, बी, ई कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मिलती हैं। ओमेगा 3, 6, 7 फैटी एसिड इसके अंदर है, मिनरल्स इसके अंदर हैं, और अमीनो एसिड्स इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर करीब 190 तरह के बायो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है। वंडर बेरी इसको इसीलिए बोला गया है। अब इसके अंदर मेजरली यही है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, आंवले से भी ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। और इस टाइम कोरोना के टाइम में ये मेजरली काम कर रहा है कि हमारे कितने सारे लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसको इस्तेमाल किया है कि अपने विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए। और विटामिन ई और मिनरल जिंक इसके अंदर है, सेलेनियम है, जिनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद स्टेमिना बनाने के लिए ये काम करता है। कार्डिक बेनिफिट्स हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट फंक्शन को यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक करता है, स्ट्रेस को यहाँ से पूरा कंट्रोल करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और डायबिटिक बेनिफिट्स भी हैं इसके, कि इसके इस्तेमाल से आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है, कि ये वाले आपके जो उसके बाद जो खून के अंदर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ये उससे भी कंट्रोल करता है। और इसमें खास तरह से ओमेगा 7 फैटी एसिड भी जो सिर्फ इसके अंदर पाया जाता है। एक और चीज़ होती है जिसके अंदर ये वाला ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है, वरना तो नॉर्मली ओमेगा 3, ओमेगा 6 ही होता है, जो इंसुलिन के सिक्रेशन को भी ये यहाँ से इंक्रीज करता है। तो जिन लोगों को शुगर है वहाँ भी ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा काम करेगा। बाकी इसके बाद स्किन के प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको होती है, गैस ज़्यादा उन लोगों को बनती है, हार्ट बर्न होते हैं, छाती में जलन जैसी होती है, अगेन इज अ गुड प्रोडक्ट। ये उसके बाद लीवर के अंदर हमारा बड़े अच्छे तरीके से काम करता है।
नेक्स्ट उसके बाद देखो, अब इसमें जो खास चीज आगे की, उसके रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ द वर्ल्ड किस चीज में, ओमेगा 7 फैटी एसिड के अंदर। अब जो ओमेगा 3 जो दो चीजों के अंदर मिलते हैं, एक तो सी बकथॉर्न के अंदर मिलता है, दूसरे मकडोनिया नट ऑयल, दो ही चीजें हैं जिनके अंदर ये ओमेगा 7 फैटी एसिड है, जो कि एक नया तरीके का गुड फैट है, जो कि लगातार रिसर्च होती रहती है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 पहले लोगों ने ढूंढ लिया, अब जाके उन्होंने ओमेगा 7 भी ढूंढ लिया, कि जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उसके बाद रिंकल्स को रोकता है, और इसके मेटाबॉलिक फंक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग है इसके, जो ओमेगा 7 वहाँ काम करता है। और यूएसपीज मैं इसकी यही बताऊंगा कि आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपके पेट को, गट को अच्छा रखता है, अच्छी नींद आपको आएगी, स्ट्रेस फ्री आप रहेंगे, एपेटाइट भूख आपको अच्छी लगेगी, वेट आपका कंट्रोल में रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन और एनर्जी लेवल्स को इट अगेन। और इसको फिर जो उसके डोजेज हैं कि एक कैप्सूल आपको दिन में 2 बार आप खाने के बाद इसको आप ले सकते हैं। और उसके बाद पीवी एमआरपी इसका 1000 का 850 का ये आपको मिलने वाला है, और 28.33 पीवी इसके ऊपर है। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच कि ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर पाए। अगले 5 मिनट हैं, अब हम कुछ लोगों के क्वेश्चंस ले सकते हैं। यस निधि, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Sir, give me a minute. I'm having some kind of technical issue. Just give me a minute, sir. ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आज आपको मिली होगी, और आपको इससे आप, ठीक है, बिजनेस वाइज क्या क्या इस चीज़ के बेनिफिट्स होने वाले हैं, कि आप सबसे पहले उस ऑफर का बेनिफिट्स लीजिए कि 100 पीवी आपको हेल्थ सप्लीमेंट से करने हैं। तो इस 4 जो प्रोडक्ट्स हमने किए हैं वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे इसके अंदर, कि आप उनकी फैमिली में Yes, sir, किसी I'm को भी back. इनको दे सकते। यस निधि, एक दो Thank लोगों के you क्वेश्चन so हम much, ले sir. सकते हैं। यस, अगले 3 से Thank you so 4 much, sir. मिनट Thank हमारे you so पास much. हैं। ओके सर। सो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं अनम्यूट करूंगी, अजीत यादव जी हैं हमारे साथ, क्राउन है सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, आज की सेशन के रिगार्डिंग आप जो भी है मोहित सर से पूछ सकते हैं। आपका माइक ऑन है सर। हेलो, हाँ जी अजीत जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा जोर से बोलिए अजीत सर। सर यू आर नॉट ऑडिबल सर, प्लीज थोड़ा सा सर, आपकी वॉइस में इशू है। यस सर, ऑडिबल नहीं है आपकी वॉइस। जी जी जी। आई थिंक सर उन्होंने अपने आप को म्यूट भी कर लिया है। वॉइस का इशू है, तो नेट आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा अजित सर, वॉइस नहीं आ रही है और टाइम की कमी है हमारे पास। तो शिवकांत सर है हमारे साथ। शिवकांत सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं मोहित सर। शिवकांत सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू मैम, थैंक यू। मोहित सर को सबसे पहले तो बहुत जबरदस्त मीटिंग, बहुत अच्छा सेशन रहा। और एक छोटा सा मेरा सवाल है, वो सवाल ये है कि मेटामाइंड का जो है हियरिंग लॉस में कोई बेनिफिट अपन को मिलता है, जैसे टिनिटस वगैरह इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें अपन बेनिफिट ले सकते हैं इसका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, ये उसमें नहीं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल, ये ब्रेन से एसोसिएट जो चीजें हैं वहां पर ये काम करेगा। नहीं सर, मैंने जो स्टडी किया हुआ था उसमें क्रेल ऑयल तो उसमें सपोर्ट करता है। हाँ जी, वो ऑलरेडी उसके नर्व्स के लिए काम करता है ना क्रेल ऑयल। हाँ। जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमें नर्व्स के इशू के कारण होती है, कहीं पे एक सब ब्लड फ्लो सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो काम करेगा। लेकिन मेटामाइंड इज स्पेशली फॉर द ब्रेन, कि ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स की, और जो ये कॉग्निटिव हेल्थ की मैंने जो बात की है, तो कॉग्निटिव हेल्थ के ऊपर मेजरली काम करेगा, फोकस के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। भाई ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो उसमें काम करेगा। जैसे भूलने की आदत वगैरह है उसमें उनको सपोर्ट मिलता है। हाँ, वो भूल जाते हैं चीजें रख के। ठीक है सर, थैंक यू। बस मैंने कहा ये चीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू शिवकांत भाई। थैंक यू सो मच शिवकांत सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। सर 1 मिनट लेफ्ट, तो आई रिक्वेस्ट कि हम क्लोजिंग की तरफ अगर बढ़े। यस, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आप डेली 8 बजे के सेशन में पार्ट बनते हैं, तो दैट शोज योर डेडिकेशन। और टीम आत्मनिर्भर एक्नॉलेज करती है इसको। और मैं आपको जरूर रिमाइंड कराना चाहूंगी कि कल जो है हमारा
संडे सेशन रहेगा, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं CNT सेशन के लिए इनवाइट कीजिएगा, ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट कीजिएगा, और डेफिनेटली मॉर्निंग सेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। तीनों सेशंस का पार्ट जरूर बनिए अपनी टीम के साथ। और आप सभी का माइक ऑन है, आप सभी मोहित सर को थैंक यू कह सकते हैं फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच मोहित सर, विश यू वेल्थ एवरीवन। आप सभी का माइक ऑन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू फॉर